सो हेलो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। अच्छा, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम बेसिकली। एंड देन उसके बाद हमने एक ओवरव्यू से देखा था कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। उनके हमने डिटेल पार्ट्स देख लिए थे। आज हम उनकी फर्दर डिटेल देखेंगे कि उनमें क्या क्या फर्दर पार्ट्स होते हैं, हर एक पार्ट का क्या काम होता है। ठीक है, तो ये डिटेल में आज हम डिस्कस करेंगे। सो सब लोगों को वेलकम वंस अगेन, वेलकम टू द नून अकेडमी। एंड यस, सो चलें स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यस यहाँ पे देखें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमने स्टार्ट किया हुआ है। सो कल हमने ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हमने डिस्कस किए थे। सो थोड़ा सा जस्ट क्विक से रिकैप देखेंगे एंड देन इसके बाद हम अपना टॉपिक आगे जारी करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास क्या था भाई, हमने ब्रेन की प्रोटेक्शन भी देखी थी, थ्री वे प्रोटेक्शन। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। थ्री वे से जो प्रोटेक्शन होती है ब्रेन की, जो प्रोटेक्शन होती है वो क्रीनियम से होती है, स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम्स। ओके, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्टेड रहते हैं। मेनिंजीज वाली प्रोटेक्टेड, तीन मेनिंजीज की लेयर थी। ट्रिक भी बताई थी आप लोगों को, पैड वाली और डेप वाली। ठीक है, पाया मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और ड्यूरा मैटर। वॉइस बहुत स्लो है, आवाज मेरी कम आ रही है क्या? हेलो हेलो हेलो, ऑडिबल विजिबल, आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो हेलो, सही है? सही था, अपना वॉल्यूम वॉल्यूम तेज कर लो, क्या पता आपको वॉल्यूम नीचे हो। ठीक है, तो ये थ्री वे प्रोटेक्शन हमने पढ़ी थी। एक लेयर वाली प्रोटेक्शन, एक हमने क्रीनियम वाली प्रोटेक्शन, एक मेनिंजीज वाली प्रोटेक्शन एंड एक सीएसएफ वाली प्रोटेक्शन। देन इसके बाद हमने वेंट्रिकुलर सिस्टम देखा था कि सीएसएफ कहाँ बनता है। यहाँ पे बनता है कोरोइड प्लेक्सस के अंदर। ठीक है, ये हमने देखा था। देन हमने गायराए एन्सेल्काई की बात की थी, गायराए एन्सेल्काई, इसको डिटेल में डिस्कस किया था। देन इसके बाद हमने वेंट्रिकुलर सिस्टम एंड डिफरेंट पार्ट्स ब्रेन्स के देखे थे। एंड अल्टीमेटली वी हैव टॉक्ड अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन के हमारे पास ब्रेन के डिफरेंट कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। एंड देन हमने इसके एक और नाम भी देखा था कि फोर ब्रेन को हम क्या कहते हैं, प्रोजनसेफ्लॉन भी कहते हैं, मिड ब्रेन को मीजनसेफ्लॉन भी कहते हैं और हाइंड ब्रेन को रोम्बनसेफ्लॉन भी कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम दया कुमारी, कुछ दया करो, दया करके कुछ रुपए दे दो मुझे। वेलकम दया। सो ये हमने कल डिस्कस किया था। ओके, आज हम ना फर्दर और डिटेल में जाएंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, फोर ब्रेन से। और फोर ब्रेन के अंदर कितने पार्ट्स आते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसकी फुल डिटेल हम देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम बात करेंगे फोर ब्रेन की। तो फोर ब्रेन की अगर हम बात करें तो फोर ब्रेन का दूसरा नाम क्या है भाई, प्रोजनसेफ्लॉन। ठीक है, अच्छा, फोर ब्रेन, ये वाला यहाँ पे इस डायग्राम में जो मैं आप लोगों को हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला जो रीजन है, दिस इज योर फोर ब्रेन। ठीक है, तो एक्चुअली साइज में एंड न्यूरॉन्स के हिसाब से एंड सब चीज़ों के हिसाब से सबसे जो लार्जेस्ट पार्ट होता है ना आप लोगों का ब्रेन का, वो फोर ब्रेन ही होता है। ठीक हो गया, तो फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट अमंग द मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन, सबसे बड़ा होता है। और इसके फर्दर ना दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं टीलेनसेफ्लॉन और एक को हम कहते हैं डायनसेफ्लॉन। ठीक है, टीलन और डायन। सो अब टीलन और डायन को कैसे देखेंगे भाई, तो अब ज़रा यहाँ पे देखिए। अच्छा, ये तो हमने, ये एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट की टाइप की, एम्ब्रियोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है उस वक्त की ये डायग्राम है। तो देखें, प्रोजनसेफ्लॉन के दो पार्ट्स हैं, टीलेनसेफ्लॉन एंड डायनसेफ्लॉन। ठीक है, अच्छा, टीलेनसेफ्लॉन और डायनसेफ्लॉन को ज़रा देखेंगे कैसे हम, ये रिमेंबर कैसे रखेंगे। तो यस, यहाँ पे मैंने डायग्राम ऐड की है, नहीं ऐड की? ओके, चलें हम यहाँ से ना कुछ, ओके, मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ, स्लाइड ले लेता हूँ, यहाँ से आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों का ब्रेन का जो लेडी डायना एंड टेलीस्कोप, जी जी बिल्कुल। सो आप लोगों के ना दो ब्रेन के ना दो पार्ट्स होते हैं इस तरह से, टीलेनसेफ्लॉन और डायनसेफ्लॉन। ब्रेन का जो मेजॉरिटी बाहर वाला एरिया होता है ना, बाहर वाला एरिया, ठीक है, जो सुपरफिशियली आप लोगों को जो सेरिब्रम, ये जो सुपरफिशियली नजर आता है ना, ये पूरा पूरा टीलेनसेफ्लॉन ही होता है। ठीक है, टीलेनसेफ्लॉन ही होता है। तो इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं आप लोग, लेडी डायना और टेलीस्कोप वाली ट्रिक। तो ऐसा अज्यूम करें कि लेडी डायना वाज फेमस फॉर, किस चीज़ के लिए फेमस थी लेडी डायना? अपनी खूबसूरती के लिए फेमस थी ना। सो शी वाज अ प्रिटी, लाइक प्रिटीएस्ट वुमन आई वुड से। तो लेडी डायना थी वो बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, तो इसी तरह से ब्रेन के सेंटर में हमारे पास, हाँ, प्रिंसेस थी। आजकल जैसे हर एक लड़की समझती है कि आई एम द प्रिंसेस,
खैर होंगी भाई अपनी मम्मा पापा की प्रिंसेस। तो हमारे पास इस तरह से ना 2 पार्ट्स होते हैं। एक जो बाहर वाला पार्ट्स होता है ना ब्रेन का, जो सुपरफिशियल पार्ट होता है, जो हमें दिखाई देता है, ये होता है हमारे पास टीलेंसेफलॉन। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास? ये हमारे पास होता है टीलेंसेफलॉन। जी, जी, बस बारहवीं प्रतिनिधि क्या-क्या। ठीक है, और तो ये डायनसेफलॉन है, और अज़्यूम करो ये लेडी डायना है, ठीक है? तो लेडी डायना खूबसूरत औरत थी ना, मतलब खूबसूरत, शी वाज़ द प्रिटी, एंड यहाँ से सब लोग उसको ना टेलीस्कोप से देख रहे हैं, अज़्यूम करो, ठीक है? टेलीस्कोप से देख रहे हैं। तो जहाँ से टेलीस्कोप से देख रहे हैं, क्योंकि वो ग्राउंड में है ना, सेंटर में, अज़्यूम करें एक बहुत बड़ा-सा मेला-वेला है, कुछ फुटबॉल वगैरह का या किसी चीज़ का, तो वो सेंटर में है बिल्कुल, ठीक है? लेडी डायना बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है? तो लेडी डायना को चारों तरफ से ना टेलीस्कोप से देखा जा रहा है, क्योंकि वो थोड़ी दूर है, तो इसलिए टेलीस्कोप लगानी पड़ी। वैसे तो टेलीस्कोप बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज़ होती है, लेकिन यहाँ पे हम मान लेते हैं, ठीक है? तो जो टेलीस्कोप से जो जिस पार्ट से देख रहे हैं वो क्या क्या है हमारे, वो हमारे पास है टीलेंसेफलॉन, टीलेंसेफालोन, और यहाँ पे देख रहे हैं मिडल में लेडी डायना को, तो डी फॉर डायना और डी फॉर डायनसेफलॉन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब ब्रेन के इसी तरह से 2 पार्ट्स होते हैं। सुपरफिशियली जो पार्ट होता है ना, दिस इज डायनसेफलॉन, सॉरी दिस इज टीलेंसेफलॉन, और बीच में मिडल में जो मेन पार्ट्स है ना, दीज आर डायनसेफलॉन। क्लियर है यहाँ तक क्रिस्टोफर? क्लियर? लेडी डायना की ट्रिक्स से आप लोग याद रख सकते हैं, कई बार इसमें कंफ्यूजन रहते हैं ना बच्चों, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को, लेडी डायना और डायनसेफलॉन? तो दिस इज लेडी डायना एंड दिस इज डायनसेफलॉन, और बाहर जो है वो टीलेंसेफलॉन। अब जरा थोड़ा और देखते हैं, जो हमारे पास डायनसेफलॉन होता है ना, डायनसेफलॉन, यस, यहाँ पे देखिए, इस वाली डायग्राम में देखें, तो इस वाली डायग्राम में आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ठीक है? तो ये बाहर वाला जितना पार्ट है ना, ये बाहर वाला, देखो ये अंदर वाला पार्ट है ये, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा ये चीजें नजर आ रही हैं, तो ये हमारे पास डायनसेफलॉन है। और बाहर जितना व्हाइट व्हाइट पोर्शन है ये, ठीक है, दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं, यस, यस, दूसरा कलर येलो कलर ले लेते। तो ये बाहर जितना येलो वाला पार्ट है ना, जिसको मैं येलो से कर रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास, ये हमारे पास है टीलेंसेफलॉन, ठीक है? अंदर क्या है? रेड वाला डायनसेफलॉन, ठीक है? डायनसेफलॉन में क्या क्या आता है डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? और टीलेंसेफलॉन में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या आता है। तो सुपरफिशियल वाले जो इलाके हैं, जहाँ पे ब्रेन का वो है, सेरिब्रम एंड ये चीज़ें, ये सारा, तो ये हमारे पास टीलेंसेफलॉन में आता है, और बाकी अंदर डीप में ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये डायनसेफलॉन में आते हैं, ठीक है? यस, ये दोनों फोर ब्रेन के पार्ट्स हैं, ठीक है, फोर ब्रेन के पार्ट्स हैं। अब हम देखते हैं जरा टीलेंसेफलॉन को डिटेल में कि टीलेंसेफलॉन क्या है। तो यहाँ पे देखें, हमने डिस्कस कर लिया कि जो टीलेंसेफलॉन क्या है, वो फोर का जो सुपरफिशियल वाला पार्ट है, ठीक है? इसके अंदर जो होंगे वो डिफरेंट दूसरे स्ट्रक्चर्स होंगे, तो वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास डायनसेफलॉन है। अब जरा देखें यहाँ पे, तो यस, यहाँ पे देखें इंट्रोडक्शन, द फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट, अच्छा, अब इसमें भी फोर ब्रेन सबसे बड़ा है, हमें पता है। अब इस फोर ब्रेन के अंदर भी ना बड़ा, तो देखें डायनसेफलॉन बड़ा होगा या टीलेंसेफलॉन बड़ा होगा? अभी आप लोगों ने देखा, तो कौन सा पार्ट बड़ा है, टीलेंसेफलॉन या डायनसेफलॉन? यहाँ देखें कौन सा वाला पार्ट ज्यादा बड़ा है, टीलेंसेफलॉन या डायलन? यस, तो टीलेंसेफलॉन। अब फोर ब्रेन में भी जो है ना वो लार्जेस्ट पार्ट है, और ब्रेन में भी अगर हम बात करें तो टीलेंसेफलॉन सबसे बड़ा होता है, ठीक है? अब टीलेंसेफलॉन फर्दर जो है, यस, टीलेंसेफलॉन फर्दर जो है वो उसमें क्या आता है, उसमें हमारा ये पूरा सेरिब्रम आता है, ठीक है? क्या आता है? ये सेरिब्रम। अब सेरिब्रम क्या होता है भाई? तो ये यही ब्रेन का सुपरफिशियल वाला एरिया है, दिस इज कॉल्ड सेरिब्रम। और सेरिब्रम फिर फर्दर डिवाइड होता है दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के अंदर, ठीक है? तो ये पूरा हमारा जो येलो येलो आप लोगों को नजर आ रहा है ना, ये पूरा का पूरा टीलेंसेफलॉन है, और इसी को हम ना, इसका जो सुपरफिशियल वाला पार्ट होता है उसे हम सेरिब्रम कहते हैं, ठीक है? और यह सेरिब्रम फिर फर्दर डिवाइड होता है दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के अंदर, ठीक है? बीच में से एक ऐसा फिशर होता है एक। वॉइस क्लियर है बेटा? आप लोगों का नेट सही नहीं होगा, इस वजह से सही नहीं आ रही होगी। ठीक हो गया?
अब टीलेंसेफ्लॉन हमारे पास क्या है, ये सेरिब्रम सारा का सारा टीलेंसेफ्लॉन में आता है, और ये सेरिब्रम फिर फर्दर डिवाइडेड है किसके अंदर, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के अंदर, राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर। ठीक हो गया। अब जरा आगे देखते हैं इनके काम क्या है। अब सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो है ना उसको हम फिर हम फर्दर डिवाइड करते हैं। क्या समझ नहीं आदत सैयद जहरा, टीलेंसेफ्लॉन और डाइनसेफ्लॉन तक क्लियर है आपको? हमने कहा ब्रेन का जो बाहर वाला पार्ट है, जो सुपरफिशियल वाला पार्ट है, ठीक है, वो है हमारे पास टीलेंसेफ्लॉन। अंदर डीप में जो स्ट्रक्चर है वो है डाइनसेफ्लॉन। ठीक है, इसमें क्या चीज समझ नहीं आ रही है आपको? बाहर सुपरफिशियल वाला पार्ट, दिस इज टीलेंसेफ्लॉन। ठीक है, ये बाहर जहां में मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, दिस इज टीलेंसेफ्लॉन। और लेडी डायना सेंटर में है, तो सेंटर में क्या है, डायनसेफ्लॉन। ठीक है, मैंने एक डायग्राम भी आप लोगों को दिखाई थी कि इसमें टीलेंसेफ्लॉन और डायनसेफ्लॉन कौन सा है। तो यहाँ पे जैसे देखें इस वाले डायग्राम में देखें तो ये येलो येलो जो पोर्शन है ये पूरा, ये हमारे पास टीलेंसेफ्लॉन है, और अंदर मिडल में जो रेड से मैंने किया था ये डायनसेफ्लॉन है। ये समझ आ गया? ओके। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है ना, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट तो ये है हमारे पास कि जो हमारे पास टीलेंसेफ्लॉन होता है ना, वो फर्दर हमारे पास उसका जो सुपरफिशियल वाला पार्ट होता है, सेरिब्रम समझ नहीं आ रहा, सेरिब्रम ऐसा अज्यूम करो ये हमारे पास टीलेंसेफ्लॉन ही है, सेरिब्रम जो है वो टीलेंसेफ्लॉन ही है, ठीक है, लेकिन इसका सुपरफिशियल वाला पार्ट, ठीक है, ठीक हो गया। जैसे आप लोग फॉर एग्जांपल क्या होता है वो, यस, कोकोनट कभी वो किया है, उसमें जो पानी होता है, या फिर आप लोगों ने उसके ऊपर एक छिलका होता है, ठीक है, तो उसको वो करने के बाद नीचे उसका असल फ्रूट आ जाता है ना, राइट। तो ये सुपरफिशियल वाला पार्ट जितना भी है ना, ये मिडल ये वाला, वो हमारे पास टीलेंसेफ्लॉन कहलाता है, ठीक है, और उसी टीलेंसेफ्लॉन का ये एक पार्ट होता है सेरिब्रम, ठीक है, सुपरफिशियल पार्ट, और इसी को फिर हम फर्दर डिवाइड करते हैं दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के अंदर। ठीक हो गया। इसके बाद सो टीलेंसेफ्लॉन फर्दर हमारे पास क्या है, सेरिब्रम, और सेरिब्रम फर्दर डिवाइड है दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के अंदर। अब इस गुफ्तगू को थोड़ा सा यहाँ पे रोकें और आगे थोड़ा सा बात करते हैं। अब ये सेरिब्रम भी जो है ना, ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स भी जो है ना, उसकी अलग अलग लोब्स होती हैं, वो बेस्ड अपॉन जो बोन्स बताई थी आप लोगों ने ना, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल बोन्स, तो वो बोन्स के हिसाब से वो मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूँ। लेकिन पहले एक चीज जरा देखें यहाँ पे, एक और चीज हमें यहाँ पे देखनी होगी। यस, एक चीज होती है हमारे पास, आप लोगों ने नाम सुना होगा सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है अब, ठीक है, और एक चीज होती है हमारे पास, यस, ग्रे मैटर वर्सेस व्हाइट मैटर, तो इस चीज को देखना है। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमारे पास क्या होता है, जरा इस चीज को थोड़ा सा देखते हैं हम। तो इस वाले डायग्राम में जरा देखें, आप लोगों को देखो यहाँ ब्रेन का अलग से वो पार्ट नजर आ रहा होगा। अब देखें ब्रेन का ये जो सुपरफिशियल पार्ट है, जहाँ ये डार्क डार्क वाली साइड है, ठीक है, ये जो डार्क वाली साइड है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ग्रे मैटर है। क्या है ये, ग्रे मैटर है। जो ग्रे ग्रे नजर आ रहे हैं ना आप लोगों को, ये जो ग्रे ग्रे नजर आ रहे हैं, जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये अंदर जहाँ मैं फिल कर रहा हूँ ना, ये सारा का सारा हमारे पास ग्रे मैटर है। देखो ग्रे ग्रे नजर भी आ रहा है ना, दिस इज कॉल्ड ग्रे मैटर। और अंदर देखें, यस, बाहर ग्रे मैटर, और अंदर देखें, यहाँ पे देखो ये व्हाइट व्हाइट से नजर आ रहे हैं, ठीक है, दिस इज व्हाइट मैटर। तो बाहर वाली साइड पे दिस इज, ये क्या है हमारे पास, ये ग्रे मैटर है, और अंदर ये व्हाइट जो है, ये दिस इज व्हाइट मैटर। तो दो मैटर पढ़े होंगे आप लोगों ने ब्रेन के अंदर के, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। अब ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर में फर्क क्या होता है भाई, तो ये चीज जरा देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को, ग्रे मैटर व्हाइट मैटर का, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर का क्लियर है? अब जरा यहाँ पे देखें, सिमिलरली यहाँ पे देखें, ये जो बाहर ग्रे वाला पोर्शन नजर आ रहा है आप लोगों को, ठीक है, दिस इज ग्रे मैटर, और अंदर वाला ये जो नजर आ रहा है, दिस इज व्हाइट मैटर, ठीक है। और यहाँ नीचे जो इतने स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं ना, ये नीचे, ये सारे, ये जहाँ अंदर ये हमारे पास सारे के सारे ना डाइनसेफ्लॉन में आते हैं, ठीक है, किस में आते हैं, डाइनसेफ्लॉन में आते हैं। और बाहर ये जितना पार्ट है ना, ये बाहर का ये जितना पार्ट है, लोग मुझे लाइन बना के दिखाने दें, यहाँ से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये रेड लाइन से बाहर बाहर जितना इलाका है ना, ये रेड लाइन से बाहर बाहर,
ठीक है, ये सारा का सारा ये बाहर ये वाला इलाका ये हमारे पास टीलेंसेफ्लॉन का है। ठीक है, अब यही टीलेंसेफ्लॉन का ये जो बाहर रेड रेड वाला पोर्शन है ना, इसे हम सेरिब्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरिब्रम। और सेरिब्रम फर्दर डिवाइड होता है किसके अंदर? दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, ब्रेन में क्या होता है? ब्रेन में जो व्हाइट मैटर होता है वो अंदर होता है और ग्रे मैटर कहाँ होता है? वो बाहर होता है। स्पाइनल कॉर्ड में ऑपोजिट होता है। व्हाइट मैटर आप लोगों को देखो बाहर नजर आ रहा होगा और ग्रे मैटर ये देखो अंदर एच फॉर्म की नजर में नजर आ रहा होगा। ठीक है, ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? अब ये ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर में क्या फर्क होता है तो यही जरा देखिए। ये न्यूरॉन आप लोगों को नजर आ रहा है, ये न्यूरॉन्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं। ओके, अब न्यूरॉन के ये जो सेल बॉडी होती है ना, ये सेल बॉडी, ठीक है, ग्रे मैटर इस चीज से बना रहता है, ग्रे मैटर इस चीज से बना रहता है। ठीक है, अब चूंकि देखो इसमें देखो ज्यादा कंसंट्रेटेड चीजें होंगी, न्यूक्लियस होगा, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो इस वजह से वो आपको कैसा नजर आएगा? वो आपको ग्रे ग्रे नजर आएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो ग्रे मैटर होता है वो न्यूरॉन के किससे बनता है? न्यूरॉन की सेल बॉडी से बनता है। ठीक है, सेल बॉडी या सोमा से बनता है। यस, ठीक है, और जो व्हाइट मैटर होता है वो किससे बनता है? यस, जो व्हाइट मैटर होता है वो न्यूरॉन के ये एक्सॉन्स जो है ना, ये जो फाइबर है इनसे बनता है। तो फाइबर आप लोगों को पता है इनके ऊपर माइलिन शीट होती है और माइलिन शीट थोड़ी सी येलोइश और थोड़ी व्हाइटिश सी अपीयरेंस देती है। तो इसलिए ये ओवरऑल हमें ना व्हाइट सा दिखता है, मतलब एग्जैक्टली व्हाइट नहीं दिखता, लेकिन इस ग्रे के कंपैरिजन में थोड़ा व्हाइट दिखता है। तो इसलिए इसको हम व्हाइट मैटर का नाम दे देते हैं और इसको हम ग्रे मैटर का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है कि जो हमारे पास ग्रे मैटर है वो किस चीज से बना है? तो वो हमारे पास न्यूरॉन्स के सेल बॉडी से बना है। यस, एग्जैक्टली यही पॉइंट है। ठीक है, अच्छा एक और चीज होती है एक चीज होती है हमारे पास न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे देखें इस वाले डायग्राम में आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये देखो सब थैलेमिक न्यूक्लियस। ठीक है, इंटरनल कैप्सूल, ग्लोबस प्लाइडस या कॉर्डेट न्यूक्लियस, ये आप लोगों को नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ये ऊपर लेवल की चीजें हैं, सिर्फ आप लोगों को मैं समझाने के लिए बात बता रहा हूँ। तो ये जो न्यूक्लियस होता है ना हमारे पास, ये न्यूक्लियस जो होता है ये एक्चुअली में क्या होती है? ये जो न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज होती है ना, सेल बॉडीज, ये आपस में ना बहुत सारी सेल बॉडीज आपस में मिल के रहती हैं। बहुत सारी सेल बॉडीज, जब बहुत सारी सेल बॉडीज आपस में मिल के रहती है ना, तो एक यहाँ पे भी है ना एक क्या बना लेती हैं? एक क्लस्टर सा बना लेती हैं। ठीक है, और वो क्लस्टर जो होता है वो एक स्पेसिफिक काम परफॉर्म करता है हमारी बॉडी के अंदर, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियस और ग्रे मैटर में क्या फर्क है? तो ग्रे मैटर जो होता है वो भी हमारे पास न्यूरॉन के न्यूक्लियस ही होते हैं, लेकिन वहां पे क्या होता है? ये देखो, ये आप लोगों को जो ग्रे मैटर यहाँ नजर आ रहा है, तो यहाँ लाइन से आप लोगों को बहुत सारे न्यूरॉन्स के वो नजर आ रहे होंगे। ठीक है, पूरी एक लाइन है, लेकिन अंदर जो ब्रेन के डीप में देखें तो कहीं कहीं ना छोटे छोटे क्लस्टर नजर आ रहे हैं, जैसे येलो कलर के क्लस्टर, ये हमारे पास क्या है? कॉर्डेट न्यूक्लियस। ठीक है, सिमिलरली सब थैलेमिक न्यूक्लियस यहाँ देखो तो ये छोटे छोटे दो ब्लू कलर के। ठीक है बेटा, एक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट। न्यूक्लियस हमारे पास क्या होता है? देखो, एक चीज होती है हमारे पास ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस। ठीक है, एक न्यूक्लियस तो सेल का न्यूक्लियस होता है ना, एक न्यूक्लियस होता है ब्रेन का। ठीक है, जैसे ब्रेन में ना हर एक फंक्शन के लिए, हर एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए ना स्पेसिफिक न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस क्या होते हैं इसकी बात करते हैं। और एक चीज होती है गैंग्लियन। गैंग्लियन, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, यहाँ पे एक छोटी सी बीट टाइप, जैसे तस्बीह का दाना नहीं होता, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, येलोइश टाइप का। तो एक चीज होती है गैंग्लियन, एक होती है न्यूक्लियस। अब ये गैंग्लियन और न्यूक्लियस क्या होता है? तो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज है ना, वो आपस में ना क्लस्टर बना के, बहुत सारे न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज आपस में क्लस्टर बना के रहती हैं। ठीक है, और उनका कोई ना कोई स्पेसिफिक काम होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, स्पेसिफिक काम होता है उनका। तो इस तरह से ये जो क्लस्टर बन जाते हैं ना, तो इनकी वजह से ये देखो यहाँ पे अलग अलग देखो, जैसे कॉर्डेट न्यूक्लियस या कॉर्डेट बॉडी इसने बताया है। ठीक है, जो ये येलो कलर की है, तो ये क्या है एक्चुअली में? क्या है ये कॉर्डेट न्यूक्लियस या कॉर्डेट बॉडी? ये न्यूरॉन्स के जो सेल बॉडीज है ना, ये जो न्यूरॉन के सोमास हैं, उनकी कलेक्शन है।
अब इसका काम क्या होता है, इसका हर एक न्यूक्लियस का एक स्पेसिफिक काम होता है, ठीक है। तो ब्रेन में इस तरह से ना डीप डीप ब्रेन के अंदर इस तरह से क्लस्टर्स बने हुए रहते हैं, ठीक हो गया, जिन्हें हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। अगर यही क्लस्टर हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं ना, तो उन्हें हम गैंग्लियन कहते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड के बाद, ठीक है, एंड में बता दूंगा मैं, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरोनल सेल बॉडीज का जो कलेक्शन होता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज का कलेक्शन होता है उसे हम गैंग्लियन कहते हैं, ठीक है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को। अब जो हमारे पास ग्रे मैटर होता है उसमें भी तो न्यूरॉन की सेल बॉडीज होती है ना, तो फिर न्यूक्लियस और सेल बॉडी में, न्यूक्लियस और ग्रे मैटर में क्या फर्क है? तो ग्रे मैटर जो है हमारे पास, इसमें देखो ये बाहर की साइड पे कंसेक्यूटिवली जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई रोक ठोक नहीं है, मतलब पूरा कंटिन्यूसली पूरे ब्रेन के सुपरफिशियल एरिया में जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज ही हैं, लेकिन इसको हम न्यूक्लियस नहीं कहते, क्योंकि इसमें देखो कनेक्ट पूरा सारा एक पूरा नेटवर्क सा बना हुआ है, एक पूरी लाइन सी बनी हुई है, तो ये कोई न्यूक्लियस नहीं है। लेकिन यही कनेक्शन जब डीप ब्रेन में होता है, आता है जब, तो उधर उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, क्योंकि वो एक जगह पे कंसंट्रेटेड होके सेल बॉडीज का जो होता है ना, एक जगह पे कंसंट्रेटेड रहती हैं, ठीक है। तो नाउ आप लोगों को ये टर्म्स क्लियर हैं कि न्यूक्लियस क्या है, ग्रे मैटर क्या है, व्हाइट मैटर क्या है, गैंग्लियन क्या है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड ग्रे मैटर। ये चीज क्लियर है सब लोगों को? अब ये चीज क्लियर है सब लोगों को? क्रिस्टल क्लियर? ओके, इस डायग्राम में जरा देखें तो आप लोगों को और ज्यादा डिटेल में नजर आ रहा होगा। ब्रेन के देखो दो पार्ट्स, व्हाइट मैटर इनर वाला साइड, ठीक है, इनर वाले जो व्हाइट पोर्शन नजर आ रहा है आप लोगों को, दिस इज व्हाइट मैटर। और ये व्हाइट मैटर किससे बना है? ये किस चीज से बना है? गैंग्लियन बता रहा हूं मैं। रेमशा कुमारी वेलकम। ये व्हाइट मैटर किस चीज से बना होता है बताएं? ये न्यूरॉन के एक्सॉन से बना हुआ होता है, ठीक है। और ये जो ग्रे मैटर है ये किस चीज से बना है? ये सेल बॉडीज से बना हुआ है। और एक चीज और है, अगर डीप ब्रेन में मुझे लेट सपोज इस तरह के जो क्लस्टर्स नजर आते हैं, इस तरह के क्लस्टर्स नजर आते हैं जगह जगह पे वाइट विद इन व्हाइट मैटर के अंदर, तो वो क्या होगा? वो क्या कहलाएगा हमारे पास डीप ब्रेन में जो होंगे? वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? न्यूक्लियस। वेरी गुड, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का क्या काम होगा? उसका हर एक न्यूक्लियस का स्पेसिफिक काम होता है, ठीक है। अगर यही चीज अगर देखो यही चीज सीएनएस के अंदर है तो उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, लेकिन अगर यही न्यूरॉन्स के क्लस्टर अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अगर हम होंगे तो हम क्या कहेंगे उसे? नहीं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में उसे हम न्यूक्लियस नहीं कहेंगे, उसे हम गैंग्लियन कहेंगे। यस, ठीक है। तो गुलाम दस्तगीर उसे हम गैंग्लियन कहेंगे, ठीक हो गया। ओके, अब होप सो ये 4-5 टर्म्स आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब जरा देखें इस चीज को, जरा देखिए, हमारे ब्रेन का लगभग में 40% ग्रे मैटर होता है, ठीक है, 40% ग्रे मैटर होता है, और 60% जो है वो व्हाइट मैटर होता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को लर्न कर लें, फिर उसके बाद हम टीलेनसेफेलॉन के फर्दर पार्ट देखते हैं। अनाबी आपको क्या चीज समझ नहीं आ रही? एंड वालेकुम अस्सलाम मरियम जावेद, खुशामदीद, बहुत जल्दी आ गई आप। नजर आ रहा है आपको? लाइट वाइट की जरूरत तो नहीं है? यस अनाबी, आपको क्या चीज समझ नहीं आई? जल्दी बताओ, हरी अप, मेक इट फास्ट। देखिए, मैं कोई पीछे स्लाइड में मैंने पढ़ाया, देखें मैंने अभी तक क्या क्या चीजें पढ़ाई हैं। आप लोगों को ये चीज तो क्लियर हो है कि ना हमारे पास न्यूक्लियस क्या है, और टीलेनसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन क्लियर है। उसके बाद मैं जल्दी से क्विक से रिकैप कर रहा हूँ। ओके चलें, दैट्स गुड। उसके बाद मैंने आप लोगों को ना 3-4 टर्म्स बताई हैं, ठीक है, कि व्हाट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है, एंड व्हाट इज ग्रे मैटर, ग्रे मैटर, व्हाट इज व्हाइट मैटर, ठीक है, व्हाइट मैटर क्या है, ठीक है, व्हाइट, व्हाइट एम लिख रहा हूँ मैं, सही है। एंड देन इसके बाद हमने व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर, गैंग्लियन, गैंग्लियन, ओके। एंड देन इसके बाद और क्या है हमारे पास? न्यूक्लियस, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, गैंग्लियन, और क्या पढ़ा था? बस यही चीज, 3-4 चीजें हैं ना?
ठीक है। सेरिब्रम, टीलेंसेफ्लॉन का जो सेरिब्रम है और 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैं, होप सो वो तो वहां तक तो क्लियर होगा, होप सो वहां तक तो क्लियर होगा, राइट? वहां तक क्लियर है ना? ओके चले। अब जरा देखें, ये देखें मेरे पास न्यूरॉन है, इसको मैंने ना इतना गंदा कर दिया, अब ये मिट भी नहीं रहा। नून अकेडमी ने ना ये अपडेट भी नहीं दिया हो कि चलो यार कुछ चीज़ क्लियर हो जाए, बस लिखते जाओ, मिटता कुछ है नहीं। तब उसी स्लाइड पे जब तक मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक सेकंड में रिपीट कर रहा हूँ। अज्यूम करो मेरे पास ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, मैं हाथ से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये न्यूरॉन का सेल बॉडी है, ये इसके क्या है, डेंड्राइट्स हैं, और ये इधर इसका क्या है, एक्सॉन है, राइट? ओके। वॉइस नहीं आ रही मरियम? आपके आती है ना, प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ सबको नजर आ रहा है? सबको नजर आ रहा है ना? ओके। मैंने कहा मैंने कहा कि जो न्यूक्लियस होता है ना, पहले व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर की बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ब्रेन में, जरा एक चीज इस स्लाइड को देखें, बल्कि एक सेकेंड, यस, इस स्लाइड को देखें तो हमारे पास ना ब्रेन के ना दो ब्रेन में दो अलग अलग टाइप्स के मैटर होते हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं व्हाइट मैटर और एक को हम कहते हैं ग्रे मैटर। ग्रे मैटर को व्हाइट क्यों कहते हैं, व्हाइट मैटर को व्हाइट मैटर क्यों कहते हैं और ग्रे मैटर को ग्रे क्यों कहते हैं? तो ये देखो, बाहर वाला जो पोर्शन है ना, जहाँ पे कंटिन्यूसली आप लोगों को ग्रे ग्रे कलर नजर आ रहा है, इसको हम ग्रे मैटर कहते हैं, ठीक है। और अंदर वाला जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड व्हाइट मैटर, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे देखो, इसमें दिया हुआ है कि हमारे ब्रेन का 40% क्या है, ग्रे मैटर है, और 60% क्या है, व्हाइट मैटर है। अब एक चीज आए जहाँ पे, ये ग्रे मैटर बना किस चीज से? तो ग्रे मैटर जो बाहर वाला जो ग्रे ग्रे वाला एरिया है ना, वो प्योरली इस चीज से बना हुआ है। ये न्यूरॉन की सेल बॉडीज का कलेक्शन है, ठीक है। उसमें क्या है, ये सारे के सारे न्यूरॉन की सेल बॉडीज हैं। एक न्यूरॉन की सेल बॉडी आई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, पांचवी आई, इस तरह से मिलके ना सब लोग ने एक पूरा एक नेटवर्क बना दिए, ठीक है। इस वजह से न्यूरॉन ग्रे आ रहा है। यस, इनर वाला वाइट है, और वो वाइट किस चीज से बना है? तो वो ये इस एक्सॉन से बना है। ये जो एक्सॉन है ना, एक्सॉन फाइबर, इस चीज से बना हुआ है, इसलिए उसका जो है वो वाइट है, ठीक है। यस। तो सोमा, ये सेल बॉडी का जो कलेक्शन है, उसकी वजह से हमारे पास क्या बना है, ग्रे मैटर, ठीक है। अब खुद जरा सोचें, देखो ग्रे मैटर के अंदर न्यूक्लियस भी है, यहाँ साइटोप्लाज्म भी होता है, सारी चीजें यहाँ होती हैं, तो ये थोड़ा सा डार्क नजर आएगा, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ देखें तो ये, इसमें थोड़ा सा ना फैटी चीजें होती हैं, आप लोगों को पता है माइलिन शीट होती है, तो थोड़ी इसकी वाइटिश अपीयरेंस होती है, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, व्हाइट मैटर, ठीक है, व्हाइट मैटर। अच्छा, अब देखें ये जो ग्रे मैटर होता है ना, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है एक्चुअली में इंफॉर्मेशन जो आती है ना, उसका एनालिसिस करना, ठीक है, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, ठीक है। ये ग्रे मैटर का काम होता है। व्हाइट मैटर का काम क्या होता है? कनेक्शन प्रोवाइड करना, तार की तरह काम करता है ये। जो व्हाइट मैटर होता है ना, ये तार की तरह काम करता है, ठीक है, वायर की तरह काम करता है, कि एक जगह से दूसरी जगह जो है मैसेज लेके जाएगा बस। और ये जो ग्रे मैटर है, ये क्या करेगा? ये प्रोसेस को एनालिसिस करेगा। यस, इनर वाले एक्सॉन से बना हुआ है। अब एक एक्सॉन से नहीं, बहुत सारे एक्सॉन्स मिलके आपस में इस तरह से वो बनाते हैं, ठीक है। यस। तो ये चीज क्लियर है। अब व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर क्लियर है कि क्या है, क्या डिफरेंस है इस व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर में। अब इस व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर को थोड़ा और ज्यादा डिटेल में देख लें। देखो, कंटेन मोस्ट ऑफ द ब्रेन न्यूरोनल सेल्स बॉडीज, ठीक है। क्या देखो लिखा हुआ है, कंटेन मोस्ट ऑफ द ब्रेन न्यूरोनल सेल बॉडीज। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि न्यूरोनल सेल बॉडीज से बना हुआ होता है, ये सोमास से बना होता है ये, ठीक हो गया। फुली डेवलप वन अ पर्सन रीच टू हिज 20s, ठीक है। ये फुली डेवलप हो जाता है जब ही और शी जो भी है, जब अपनी 20s में पहुंचता है। इसका काम क्या होता है भाई? देखो, कंडक्ट, प्रोसेस एंड सेंड इंफॉर्मेशन टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इसका काम होता है मैसेज सेंड करना, ठीक है, कमांड एनालिसिस करके कुछ चीज सेंड करना। और इसके अगेंस्ट जरा इसको देखें, तो ये क्या है, मेड अप ऑफ बंडल्स विच कनेक्ट, छोटा छोटा है, नजर भी नहीं आ रहा, विच कनेक्ट वेरियस मैटर एरियाज, क्या है भाई, ठीक है। तो ये किस चीज से बना है? ये हमारे पास बना है बंडल्स, तो उसमें एक्सॉन ही आते हैं, ठीक है, एक्सॉन ही आते हैं, ठीक हो गया। और इसका काम होता है इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, देखो यहाँ लिखा हुआ भी, ठीक हो गया। हाँ बस ठीक है, आप लोग देख लेने कि जो भी है, बस मेन काम इसका क्या होता है? इसका काम होता है इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करके प्रॉपर एक्शन लेना,
ठीक है, हुक्म देना, बादशाह सलामत है, ये ग्रे मैटर बादशाह सलामत है, और ये इसका क्या है, मुरीद है, या मतलब इसका आगे आला कार है। ये बोल रहा है कि डेवलप थ्रू आउट द 20s एंड पीक जब आती है तो मिडल एज में इसकी पीक आती है डेवलपमेंट की। ठीक है, ग्रे इज द बॉस, यस, और दूसरा जो है वो उसका गुलाम है, ऐसा समझ लो। ठीक है, नाउ ग्रे मैटर व्हाइट मैटर की कहानी क्लियर है आप लोगों को? ग्रे मैटर व्हाइट मैटर की कहानी क्लियर है? अब इसी तरह ब्रेन के ना डीप में जाके, ब्रेन के डीप में जाके कुछ ना छोटे छोटे क्या होते हैं, कुछ क्लस्टर्स होते हैं, छोटे छोटे न्यूरॉन की सेल बॉडीज के। ठीक है, छोटे छोटे क्लस्टर्स होते हैं, उन क्लस्टर्स का अपना स्पेसिफिक काम होता है। ठीक है, ये हमारे पास ग्रे मैटर नहीं होते। ठीक है, ग्रे मैटर से थोड़े डिफरेंट होते हैं ये, इन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं इन्हें हम? न्यूक्लियस। इन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, यस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरोनल सेल बॉडीज का कलेक्शन है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, और इस ये यस विद इन वाइट पार्ट के अंदर होंगे, यस। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो मैंने आप लोगों को दिखाया था, यहाँ देखें, इसमें देखो अलग अलग जो आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। ठीक है, रेड न्यूक्लियस, सब्सटेंशिया नाइग्रा, रेड न्यूक्लियस, देखो नजर आ रहा है आप लोगों को। तो इस तरह से ये विद इन जो व्हाइट वाला पोर्शन है ना वहाँ पे इस तरह से पेनिट्रेटेड होंगे। जैसे आप लोग ऐसा समझ लेना जैसे केक होता है, तो केक के अंदर वो जो चॉकलेट्स के छोटे छोटे वो जो जगह जगह पे बिखरे हुए होते हैं, ठीक है, चंक्स, तो ऐसा अज्यूम करें, तो वो जो चंक्स है ना वो हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक है, और इसका जो है वो अपना स्पेसिफिक काम है, इस न्यूक्लियस का अपना स्पेसिफिक काम होता है एक। ठीक है, हर एक न्यूक्लियस का स्पेसिफिक काम होता है। यहाँ तक होप सो आप चीज समझ आई होगी। और यही अगर न्यूरोनल सेल बॉडीज का कलेक्शन अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाया जाए ना, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाया जाए तो उसे हम गैंग्लियन कहते हैं। न्यू वो न्यूरोनल सेल बॉडीज, न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है ना उससे बने हैं, उसके कलेक्शन से बने हैं। ठीक है, सोमा से, यस। यहाँ तक अब ये सारी टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो गई, व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर, न्यूक्लियस, गैंग्लियन। अब कल मैं पूछूंगा, ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों ने क्या करना है, पूरा ना वन लाइनर, फॉर एग्जांपल एक लाइन ग्रे मैटर के बारे में लिखनी है, एक मैटर, दो तीन लाइंस, बल्कि एक लाइन पे काम नहीं चलेगा। ठीक है, आप लोगों का पूरा असाइनमेंट है ये, आप लोगों ने ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, ठीक है, और इसी के साथ साथ न्यूक्लियस और गैंग्लियन, इन सब चीज़ों को ना डिफरेंशिएट करना है। ये आप लोगों का काम होमवर्क है, इसको करके आएंगे कल, ठीक है सब लोग। और एक चीज़ के जैसे न्यूक्लियस और ग्रे मैटर में क्या फ़र्क होता है? यस, गैंग्लियन भी न्यूक्लियस है लेकिन वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर है, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। यहाँ तक क्लियर है ना सब लोगों को? अब ज़रा आए, अब थोड़ा सा ब्रेन ब्रेन की आप लोगों को थोड़ी चीज़ें सही से पता चली होंगी। ब्रेन पढ़ना था ना आप लोगों को, इसीलिए तो बोलते हैं दिस इज द वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स थिंग ऑफ यूनिवर्स। यस जहीरा, आपका क्या सवाल है? क्या सवाल है जी? वाइट और ग्रे का डिफरेंस लिखना होगा, यस। तहीरा क्या सवाल है? यस, न्यूक्लियस ग्रे मैटर में डिफरेंस, यस। यस, सोमा तो ग्रे है, यस। लेकिन मैंने क्या कहा कि विद इन वाइट मैटर जो हमारे पास सोमा की कलेक्शन होती है ना डीप, ठीक है, उसमें क्या है कि उसमें न्यूरोनल सेल बॉडीज ही होती हैं, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक अपना काम होता है। ठीक है, जो ग्रे मैटर है वो भी न्यूरोनल सेल बॉडीज हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या है हमारे पास, वो कंटिन्यूसली देखिए एक जगह से स्टार्ट हो रहा है और ये पूरा देखो आगे की तरफ कंटिन्यूशन में है सब। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रे मैटर, लेकिन यहाँ अंदर देखें आप लोगों को, देखो ये एक एक छोटा छोटा इसने लिखा हुआ है, CAST। तो यहाँ डीप में ना, ब्रेन के डीप में जो व्हाइट मैटर होता है उसके अंदर न्यूरोनल सेल बॉडीज के कलेक्शन होता है डीप में। ठीक है, और वो सिर्फ एक जगह पे स्पेसिफिकली लोकलाइज्ड होता है बस, और उसमें से फाइबर अलग अलग तरफ जा रहे होते हैं, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो अब ग्रे मैटर तो ये पूरा देखो, पूरा पूरा एक कंटिन्यूशन है ना,
और ये तो हमारे पास सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह पे, तो ये है हमारे पास डिफरेंस। बहुत इस पे हमने वो कर लिया भाई। नहीं नहीं, आप लोगों ने प्रॉपर पेपर पे लिखना है और सबमिट करना है। दिस इज नॉट द वे, सब लोगों ने करना होगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास हमने कहा टीलेंसेफ्लॉन तक तो कहानी सब लोगों को क्लियर थी ना कि व्हाट इज टीलेंसेफ्लॉन। चलें, शुक्र है भाई, शुक्र है महजबीन आपको क्लियर हो गया टीलेंसेफ्लॉन। अब टीलेंसेफ्लॉन के अंदर हमारे पास क्या था, सेरिब्रम था। ठीक है, तो टीलेंसेफ्लॉन का ही दूसरा नाम ऐसा अज्यूम कर लें आप, सेरिब्रम होता है। ठीक है, टीलेंसेफ्लॉन का दूसरा नाम क्या है, सेरिब्रम है, ये बाहर वाले ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब हमारे पास ये जो सेरिब्रम है ना, इसके अंदर फिर से कहानी आ गई, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। ठीक है, और इसके अंदर एक और कहानी अभी और आनी है कि ये जो हमने पढ़ा, ये जो व्हाइट वाला ग्रे मैटर है बाहर ना, ठीक है, अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बात करते हैं कि ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है। तो ये जो ग्रे मैटर जितना है ना, इंटायर सुपरफिशियल एरिया में जितना भी ग्रे मैटर है ना, इस सब को कलेक्टिवली हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। नहीं नहीं, दिमाग नहीं खराब करेगा, हम इंशाल्लाह ऑर्डर से पढ़ेंगे। देखो अभी तक मैंने जब आप लोगों ने बोला रिपीट करें, मैंने रिपीट किए, तो दिमाग खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है, ये जो हमारा एंटायर, ये जो हमारा ब्रेन का जो सुपरफिशियल पार्ट होता है ना, इन अदर लैंग्वेज, ये जितना भी ये हमारे पास ये जो ग्रे मैटर है ना बाहर वाला, इस पूरे को कलेक्ट करो, तो कलेक्टिवली इस सारे को हम ना, पूरे को हम क्या कहते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। एंड दिस सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, देखेंगे आगे हम कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में क्या क्या चीजें होती हैं। बिल्कुल अनाबिया ऐसे ही है कि लेफ्ट वाली राइट को करती है और राइट वाली लेफ्ट को करती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब नाउ सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड ये सारी चीजें क्लियर हैं। अब मैं एक क्विक से रिकैप दे रहा हूँ, आज तो हमने सिर्फ स्ट्रक्चर ही पढ़े हैं, हमने फंक्शन तो पढ़ा ही नहीं, एंड वी आर जस्ट लाइक एंड अप होने वाली है क्लास। तो मैं जल्दी से एक बार क्विक से रिकैप कर देता हूँ ताकि सब लोगों को जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया भाई ब्रेन। ब्रेन में हमने स्टार्ट किया फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का दूसरा नाम प्रोजेंसेफ्लॉन। ठीक है, प्रोजेंसेफ्लॉन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, दोनों ब्रेन में, तीनों ब्रेन में, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में फोर ब्रेन सबसे बड़ा है। ठीक है, देन हमने क्या किया, फोर ब्रेन जो है, जो प्रोजेंसेफ्लॉन है, उसके फर्दर दो पार्ट्स हैं, एक टीलेंसेफ्लॉन और एक डाइनसेफ्लॉन। ठीक है, अब टीलेंसेफ्लॉन और डाइनसेफ्लॉन के लिए आप लोगों को मैंने ट्रिक बताई कि भाई ऐसा अज्यूम करें कि लेडी डायना है और एक ग्राउंड में, बहुत बड़ा ग्राउंड है वो, और उस ग्राउंड में वो आई हुई। ठीक है, तो लेडी डायना सेंटर में होंगी, डेफिनेटली ग्राउंड है तो ग्राउंड के सेंटर में होंगी, और दूर सराउंडिंग में से लोग उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो दूर वाला जो पार्ट है वो टेलीस्कोप से लोग उसको देख रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जहां से देख रहे हैं टेलीस्कोप से, वो है हमारे पास टीलेंसेफ्लॉन, और जिसको देख रहे हैं मिडल में जो लेडी डायना है, वो हमारे पास डायनसेफ्लॉन। ठीक है, यस। नहीं, निमोनिक तो मैंने कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि जो हमारे पास टीलेंसेफ्लॉन होता है ना, टीलेंसेफ्लॉन एक्चुअली में फर्दर हमारे अगर बात करें तो फर्दर टीलेंसेफ्लॉन को हम ना सेरिब्रम कहते हैं। ठीक है, इस सेरिब्रम में हमारे पास फर्दर दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होती हैं। ठीक है, और यहाँ से फिर हम थोड़ा कहानी से उल्टा किसी दूसरी तरफ चले गए थे। फिर हमने बात की थी किसकी, न्यूक्लियस की, गैंग्लियन की, और सोमास की, एंड देन इन सारी चीज़ों की, ग्रे मैटर की और वाइट मैटर की। फिर हमने बात की थी सेरेब्रल कॉर्टेक्स की। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है, तो ये सुपरफिशियल एरिया जो होता है, जो पूरा का पूरा जो ग्रे मैटर है ना, इस ये पूरा का पूरा सुपरफिशियल एरिया में, इस सारे के सारे को कलेक्टिवली मिला के, पूरे ब्रेन को सबके कलेक्टिवली मिला के, इसे हम क्या कहते हैं, ऐसे हम कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक हो गया। और ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है अब फर्दर डिवाइड होता है किसके अंदर, बहुत सारी लोब्स के अंदर। ठीक है, बहुत सारी लोब्स के अंदर डिवाइड होता है। अब ये लोब्स कौन कौन सी होती हैं भाई, तो यहाँ देखें, ये लोब्स आप लोगों को नजर आ रही होंगी। ये लोब्स बेस्ड अपॉन, वॉइस क्लियर नहीं, आवाज नहीं आ रही मेरी,
हेलो हेलो हेलो, ऑडिबल विजिबल? ओके चलें, दैट्स गुड। अब ये जो लोब्स है ना, ये जो हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स की अलग अलग जो लोब्स हैं, तो ये सेरिब्रम की जो अलग अलग लोब्स हैं, ये हमारे पास 4 लोब्स होती हैं। और ये लोब्स किस हिसाब से हैं? ये लोब्स किस हिसाब से होती हैं? ये बेस्ड अपॉन जो बोन्स है ना, उसके नीचे जो पार्ट आता है वो उसको हम नाम दे देते हैं। ठीक है, तो फ्रंटल जो फोरहेड के सामने जो बोन होती है ना, उसे हम फ्रंटल बोन कहते हैं। फ्रंटल बोन के नीचे जो लोब आती है उसे हम फ्रंटल लोब कहते हैं। ठीक है, येलो वाली जो है, जो पैराइटल बोन के नीचे आती है, जहाँ शफकत का हाथ रखते हैं। ठीक है, ये छोटे बच्चे का आपने देखा होगा, हेड का वो वाला रीजन बहुत सॉफ्ट होता है। देखा है कभी? छोटे बेबी जो न्यू बोर्न बेबी होता है, ठीक है, तो बहुत वो होता है एकदम, ठीक है, बहुत सॉफ्ट होता है। तो वो पैराइटल लोब। और ऑक्सीपिटल लोब कौन सी है? पीछे जो पीछे जो गुद्दी वाली है, जहाँ पे थप्पड़ मारते हैं। ठीक है, मारनी नहीं चाहिए थप्पड़। ठीक है, और देन टेम्पोरल लोब ये साइड वाली है। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? अभी तक फंक्शन हमने किसी का नहीं देखा, सारे बस स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ही देखे। ठीक हो गया, तो कल से हम इसके फंक्शन देखेंगे। देखेंगे ये सारे फंक्शन आगे लिखे हुए हैं कि क्या क्या काम है। फिर हमने ये देखा कि हमारे पास 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, और एक राइट और एक लेफ्ट। ठीक है, अच्छा, इनका अपना काम होता है। टेम्पोरल में कॉन्सेप्ट स्टोर होते हैं, सही है, सुनने में भी काम करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, वो कल हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सेपरेट टॉपिक है पूरा। ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर का डिफरेंस कैसे लिखें? भाई ग्रे मैटर जो है वो क्या है? दीज आर द न्यूरोनल सेल बॉडीज, लेकिन ये पूरा कंटिन्यूसली पूरे ब्रेन के सुपरफिशियल एरिया में होता है। वेयर न्यूक्लियस जो होता है वो ब्रेन के डीप अंदर होता है। ठीक है, और वो जो है विद इन व्हाइट मैटर के अंदर होता है, डीप ब्रेन के अंदर होता है, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह पे स्पेसिफिक जगह पे होता है। ऐसा नहीं है कि पूरा फैला हुआ होता है, ऐसा नहीं होता। और हर एक न्यूक्लियस का एक स्पेसिफिक टास्क होता है, स्पेसिफिक काम होता है। होमवर्क आप लोगों का ये है कि आप लोगों ने व्हाट इज द ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर का डिफरेंस, ग्रे वर्सेस व्हाइट मैटर का डिफरेंस क्या होता है ये। ठीक है, ब्रेन का कितना परसेंट पार्ट ये होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को वापस भी स्लाइड भी भेज दूंगा, तो स्लाइड का यूज भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, देन इसके बाद हमारे पास गैंग्लियन क्या है, गैंग्लियन क्या है ये देख लें। देन इसके बाद आप लोगों ने न्यूक्लियस क्या है ये देखना है। ठीक है, देन इसके बाद आप लोगों ने डिफरेंस बिटवीन ग्रे मैटर वर्सेस न्यूक्लियस, ग्रे मैटर वर्सेस न्यूक्लियस क्या डिफरेंस है। ठीक है, और हमने होमवर्क अभी तक मतलब ब्रेन के सारे 4 ब्रेन के सारे स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट देख लिए, लेकिन हमने फंक्शन अभी तक कुछ नहीं देखा। तो आप लोगों ने फंक्शन भी देख के आना है कि किसका क्या फंक्शन। ठीक है, तो कल हम इसके फंक्शन को डिटेल करेंगे ताकि फिर इतना टाइम ना लगे। ठीक है, ब्रेन को ना हम 2 क्लासेस से ज़्यादा नहीं लंबा लेना चाहिए, ये चैप्टर भी बहुत लंबा है। हाँ मंडे, सही है, मंडे मंडे। तो ये अच्छा होगा, आप लोगों को अच्छा टाइम मिल गया। बल्कि इनफैक्ट मंडे वाले दिन ना मैं पूरा ब्रेन को इंशाल्लाह ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ब्रेन को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। फन किस चीज़ का? डिफरेंस कैसे लिखेंगे? जैसे व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर में तो 3 डिफरेंसेस आप लोगों को स्लाइड से ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो बस अगर आप लोग प्राइमरीली एक डिफरेंस भी लिखते हैं ना, एक दो डिफरेंसेस, तो ये मेरे लिए काफ़ी है। जैसे फॉर एग्जांपल, गैंग्लियन कहाँ होता है? तो भाई न्यूरोनल सेल बॉडीज का कलेक्शन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। न्यूक्लियस क्या है? न्यूरोनल सेल बॉडीज का कलेक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे देखो इस न्यूक्लियस में क्या फ़र्क है, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर में क्या फ़र्क है। तो ग्रे मैटर भी न्यूरोनल सेल बॉडीज होती हैं, न्यूक्लियस भी न्यूरोनल सेल बॉडीज होती हैं। ग्रे मैटर का काम क्या होता है? उसका उसका काम आप लोगों को स्लाइड में नज़र आ जाएगा, ग्रे मैटर का क्या काम होता है। कलेक्टिवली बहुत बड़ा काम होता है, ये आप लोग खुद करेंगे। यस, होमवर्क है तो खुद करेंगे ना। मरियम है क्लास में भी? ये होमवर्क है आप लोगों का, एसएस ले लें अपना। ठीक है, मरियम आर यू इन?
आपकी स्लाइड मैंने ऐड की है, मरियम नवाज। ओके, तो चलें, होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अभी 5 मिनट बाकी हैं। तो अभी एक साइड वाले क्वेश्चन था मरियम का कि भाई वाई एडिनिन, हमेशा एडिनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड क्या होता है। फंक्शन फोर ब्रेन में जितने पार्ट्स मैंने अभी डिस्कस किए ना, फोर ब्रेन में जितने पार्ट्स डिस्कस किए ना, उसके फंक्शन। ठीक हो गया? ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब मरियम का एक सवाल था कि भाई एडेनिन और थायमिन में हमेशा डबल बॉन्ड क्यों होता है, और गुआनिन और साइटोसिन में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड क्यों होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, इसका आंसर यहाँ पे लाया करता है, जरा इस वाली डायग्राम में देखिए। ठीक है, तो ये हमारे पास गुआनिन और साइटोसिन है, जी और सी, और ये हमारे पास थायामिन और एडेनिन है। ठीक है, तो ए टी के बीच में डबल होता है, इनके बीच में ट्रिपल होता है। अब देखते हैं कि डबल ट्रिपल क्यों। तो यहाँ देखें, इस एडेनिन को जरा देखें, इस एडेनिन में देखें एक नाइट्रोजन। ओके, नहीं, अभी अब हम दोबारा बताएंगे। देखें, एक नाइट्रोजन है ये। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कैसे है, पहले इस चीज को देखें। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता ऐसे है कि पहले एज्यूम करो ये हमारे पास नाइट्रोजन है थायमीन का। ठीक है, थायमीन का ये नाइट्रोजन देखो, इसके ऊपर ये जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब क्या होता है, होता ये है कि हमारे पास, हमें पता है नाइट्रोजन क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये अपनी तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या होता है, डेल नेगेटिव, और हाइड्रोजन के बेचारे के ऊपर डेल पॉजिटिव आता है। अब डेल पॉजिटिव चार्ज आता है ना, तो सराउंडिंग में अब ये जो नाइट्रोजन एटम है, इसके ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो ये अपना लोन पेयर इधर दे देगा और इसके साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि इसके ऊपर देखो लोन पेयर है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, डेल पॉजिटिव, तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इस केस में, ए और टी के केस में, एडेनिन और थायमिन के केस में जरा देखो, तो आपके पास मैक्सिमम इतने दो ही बॉन्ड बन सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन ऐसा है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, और यहाँ पे देखो इस वाली साइड में एक हाइड्रोजन ऐसा है जो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी नजर ही नहीं आती, और कहीं हाइड्रोजन है ही नहीं। यहाँ पे डोनर है ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ आसपास में कोई हाइड्रोजन है ही नहीं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हो। ठीक है, तो इसलिए एडेनिन और थायमिन के अंदर डबल बॉन्ड होता है, क्योंकि इसके अंदर देखो डोनर एक्सेप्टर, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड के जो डोनर्स हैं वो तो चलो तीन हैं, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड का डोनर है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, लेकिन जो एक्सेप्टर हैं देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन, बस यही दो हाइड्रोजन हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हैं, जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है बस। ठीक है, तो इसलिए ए और टी के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड बनता है। और यही चीज यहाँ पे ले आओ, तो यहाँ पे देखो तीन हाइड्रोजन है, एक देखो इस इलेक्ट्रोनेगेटिव इसके साथ अटैच है, एक इसके साथ अटैच है, और एक इसके साथ अटैच है, इस नाइट्रोजन के साथ। तो ये तीन हाइड्रोजन जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो नाउ क्लियर मरियम की, और ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड क्यों बनता है, और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड क्यों बनता है। नाउ गॉट इट। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर से भी बता दिया। और किसी का कोई सवाल है आज का टॉपिक से, आज का टॉपिक से किसी का कोई सवाल? यस, आज के टॉपिक से किसी का कोई सवाल? वाटर के बारे में है? यस, वाटर के बारे में क्या सवाल है? यस अनाबिया। यस अनाबिया, क्या सवाल है? का सवाल है? वो तेरी है, फर्स्ट ईयर की बुक में एडिशन और कोहेजन का सवाल है। ओके, यहाँ पे देखें हमारे पास ना, अज्यूम करो ये कंटेनर है, बीकर रखा हुआ है। ठीक है, अब वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं उनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पता है? ठीक है, वाटर बॉन्डिंग प्राइमरीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के अंदर ही होती है। तो ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है और ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, लेट सपोज। इनके बीच में ना एक फोर्स काम करती है, ठीक है, जो इन दोनों को ना अपने साथ टाइट पकड़ के रखती है। तो वो फोर्स जो दो वाटर के मॉलिक्यूल्स को आपस में कनेक्ट करके रखती है, अज्यूम करो ये एक वाटर का मॉलिक्यूल, ये दूसरा, इनके बीच में जो फोर्स होगी उसे हम कहेंगे कोहेजन फोर्स। ठीक है, और एक फोर्स वो होती है जो कि वाटर मॉलिक्यूल और इस कंटेनर के बीच में होती है।
उसे हम कहते हैं एडहेजन फोर्सेस। ठीक है, एडहेजन, इनके बीच में अपने अंदर जो बीच में है ना वो कोहेजन। ठीक है, और कंटेनर के बीच में जो है वो एडहेजन। नाउ क्लियर? ओके जी जी, जो मैंने पार्ट्स बताए हैं उनके फंक्शन देखने हैं गुलाम दस्तगीर। यस, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? कोई डाउट, कोनो किसी को कोई प्रॉब्लम? या अल्लाह खैर। यस, ओके चलें, दैट्स गुड। Attraction between similar and dissimilar nucleus, dissimilar molecules. यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? क्रिस्टल क्लियर? चलें अब हम डिस्कस करते हैं कल की क्लास में इनके फंक्शंस। अब मिलते हैं हम कल की क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय एंड हैप्पी वीकेंड। ठीक है, अच्छे से अपना वीकेंड गुजारें। ठीक है, और जाएं खाएं वाएं, खाना वाना खाएं, बिरयानी बिरयानी बनाएं। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।